तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। आज हम पासादिक सूत्र के संबंध में बात करने वाले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र का जो मूल उद्देश्य है वो है तथागत के ऑब्जेक्ट का पता करना, विचारधारा तथागत की क्या थी ये जानकारी होना और इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर इस सूत्र के अंदर में चर्चा की गई है। तो कृपया निवेदन है कि आप अपना समय निकालकर इस सूत्र को पूर्णतः आखिरी तक आप सुनेंगे और इसको अर्थ सहित ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान शाक्य देश में वेघन्ना नामक शाक्यों के आम्रवन प्रसाद में विहार कर रहे थे। उस समय निघंट नाथपुत्र अर्थात तीर्थकर महावीर की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निघंटों में फूट हो गई थी। दो पक्ष हो गए थे, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा था। वे लोग एक दूसरे को वचन रूपी वाणी से भेदते हुए विवाद करते थे। तुम इस धर्म विनय अर्थात धर्म को नहीं जानते, मैं इस धर्म विनय को जानता हूं। तुम भला इस धर्म विनय को क्या जानोगे? तुम मिथ्या प्रतिपन्न हो अर्थात तुम्हारा समझना गलत है। मैं सम्यक प्रतिपन्न हूं, मेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा कहना निरर्थक। जो बात पहले कहने चाहिए थी वह तुमने पीछे कही और जो पीछे कहनी चाहिए थी वह तुमने पहले कही। तुम्हारा वाद बिना विचार का उल्टा है। तुमने वाद रोपा, तुम निग्रह स्थान में आ गए। इस आक्षेप से वचन के लिए यत्न करो। यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ। मानो निघंटों में युद्ध हो रहा था। निघंट नाथ पुतक के जो श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे वे भी निघंटक के वैसे दुराख्यात अर्थात ठीक से न कहे गए, दुष्प्रवेदित अर्थात ठीक से न साक्षात्कार किए गए, अनैर्न्यायिक अर्थात पार न लगाने वाले, अनौपशम सवर्तनिक अर्थात न शांतिगामी, न असम्यक संबुद्ध प्रवेदित अर्थात किसी बुद्ध द्वारा न साक्षात किया गया, प्रतिष्ठा अर्थात नींव रहित, भिन्न स्तूप, आश्रय रहित
धर्म में अन्य मनस्क हो खिन्न और विरक्त हो रहे थे। तब चुंद समनुद्देश्य पावा में वर्षावास कर जहाँ साम गाम था और जहाँ आयुष्मान आनंद थे वहाँ गए, वहाँ जाकर बैठ गए। बोले, भंते निगंत नाथ पुत्र की अभी हाल में पावा में मृत्यु हुई है। उनके मरने पर निघंटों में फूट हो गई है। ऐसा कहने पर आयुष्मान आनंद बोले, आउस चुंद, यह कथा भेंट रूप है। आओ आउस चुंद, जहाँ भगवान है वहाँ चले। चलकर यह बात भगवान से कहे। बहुत अच्छा, कह चुंद ने उत्तर दिया। तब आयुष्मान आनंद और चुंद सर्वोपदेश जहाँ भगवान थे वहाँ गए, एक और बैठे और आयुष्मान आनंद बोले, भंते चुंद ऐसा कहता है कि निगंठ नाथ की पावा में मृत्यु हो गई है। तो वो जो चर्चा शुरू हुई तो उसमें जो विवाद के जो लक्षण थे उस पर हम बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ, अयोग्य गुरु चुंद जहाँ शास्त्रा यानी गुरु सम्यक संबुद्ध नहीं होता, धर्म दुराख्यात होता है और उस धर्म में शिष्य श्रावक धर्मानुसार मार्गारूढ़ होकर नहीं विहार करते, न समीची अर्थात ठीक मार्ग पर आरूढ़ होते और न धर्मानुसार चलने वाले होते हैं, वहाँ शास्त्रा की भी निंदा होती है। उस धर्म को छोड़कर चले जाते हैं, धर्म की भी निंदा होती है। इस प्रकार शिष्य प्रशंसनीय है जो ऐसे श्रावक को ऐसा कहे, आओ आयुष्मान, अपने गुरु के उपदेश प्रज्ञप्ति के अनुसार धर्म पर आरूढ़ हो। तो जो उसे कहता है, जिसे कहता है और जो कहने पर वैसा करता है, वह सभी बहुत पाप करते हैं। सो किस हेतु चुंद दुराख्यात धर्म में ऐसा ही होता है। अयोग्य धर्म चुंद शास्त्रा सम्यक संबुद्ध धर्म दुराख्यात, और यदि श्रावक उस धर्म में धर्मानुसार मार्गारूढ़ होकर विहार करता हो तो उसे ऐसा कहना चाहिए, आउस तुम्हें अलाभ है, दुर्लाभ है, शास्त्रा असम्यक संबुद्ध है, धर्म दुराख्यात है और तुम वैसे ही धर्म में मार्गरूढ़ हो। चुंद ऐसी हालत में शास्त्रा भी निंद, धर्म भी निंद और श्रावक भी वैसा ही निंद है। चुंद इस प्रकार के श्रावक को ऐसा कहे, आप ज्ञान संपन्न और ज्ञानानुकूल आचरण करने वाले हैं, तो जो प्रशंसा करता है, जिसकी प्रशंसा करता है और जो प्रशंसित होकर अधिकाधिक
उसी ओर उत्साहित होता है, वह सभी बहुत पाप करते हैं। सो किस हेतु चुंद दुराख्यात धर्म विनय में ऐसा ही होता है। तथागत यहाँ समझा रहे हैं कि दुराख्यात जो व्याख्यात धर्म नहीं हो उसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि जो गुरु है वो अगर असम्यक बुद्ध है, असम्यक मतलब सही तरीके का जानकारी नहीं है, असम्यक सम्यक संबुद्ध है। असम्यक है मतलब सम्यक यानी राइट, असम्यक यानी गलत, गलत तरीके का होता है तो वो व्याख्या भी गलत होगी, सारी चीज़ें गलत होगी, ऐसे तथागत कह रहे हैं। योग्य गुरु और धर्म, योग्य गुरु और धर्म क्या है? अघन्य शिष्य चुंद जहाँ शास्त्रा सम्यक संबुद्ध हो, धर्म स्वाख्यात होने अच्छी तरह कहा गया हो, सुप्रवेदित अर्थात नर्यानिक अर्थात उसे कहेंगे मुक्ति की ओर ले जाने वाला, शांति देने वाला तथा सम्यक संबुद्ध प्रवेदित हो और उस धर्म में श्रावक धर्मानुसार मार्गारूढ़ नहीं हो तो उसे ऐसा कहना चाहिए, आउस तुम्हें बड़ा अलाभ है, बड़ा दुर्लाभ है, तुम्हारे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध है, धर्म स्वाख्यात है और तुम उस धर्म में धर्मानुसार मार्गारूढ़ नहीं हो। चुंद ऐसी अवस्था में शास्त्रा भी प्रशंसनीय है, धर्म भी प्रशंसनीय है और श्रावक ही उस प्रकार निंद है। चुंद जो इस प्रकार के श्रावकों को ऐसा कहे, आप वैसा ही करें जैसा आपके शास्त्रा। तो जो कहता है सभी बहुत पुण्य करते हैं, सो किस हेतु चुंद व्याख्यात धर्म में ऐसा ही होता है। धन्य शिष्य चुंद शास्त्रा सम्यक संबुद्ध हो, धर्म व्याख्यात हो और श्रावक उस धर्म में धर्मानुसार मार्गारूढ़ हो, उसे ऐसा कहना चाहिए, आउस तुम्हें लाभ है, तुम्हारा लाभ बड़ा सुंदर है, जो तुम्हारे शास्त्रा सम्यक संबुद्ध है, धर्म स्वाख्यात है और तुम भी उस धर्म में धर्मानुसार मार्गारूढ़ हो। चुंद ऐसी अवस्था में शास्त्रा भी प्रशंसनीय है, धर्म भी प्रशंसनीय है और श्रावक भी उसी तरह प्रशंसनीय है। चुंद जो इस प्रकार के श्रावक को ऐसा कहे, आप ज्ञान प्रतिपन्न है, ज्ञानानुकाल आचरण करते हैं, तो जो प्रशंसा करता है वह सभी बहुत पुण्य करते हैं। सो किस हेतु चुंद स्वाख्यात धर्म विनय में ऐसा ही होता है। गुरु की शोचनीय मृत्यु चुंद जहाँ अहर्त सम्यक संबुद्ध शास्त्रा लोक में उत्पन्न हुए हो, धर्म भी स्वाख्यात, किंतु श्रावकों ने सद्धर्म को नहीं समझा, उसके लिए शुद्ध पूर्ण ब्रह्मचर्य ठीक से अविष्कृत सरल सुज्ञेय युक्ति संगत नहीं किया गया, देव मनुष्यों में अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हुआ और इसी बीच उनके शास्त्रा अंतर्धान हो गए। चुंद इस प्रकार शास्त्रा की मृत्यु श्रावकों के लिए सोचनीय होती है। सो क्यों? हम लोगों के अहर्त सम्यक संबुद्ध शास्त्रा लोक में उत्पन्न हुए, धर्म भी व्याख्यात किया, किंतु हम लोगों ने
इस सद्धर्म का अर्थ नहीं समझा और हमारे लिए ब्रह्मचर्य भी आविष्कृत नहीं, जब ऐसे शास्त्रा का अंतर्धान होता है, जब ऐसे शास्त्रा की मृत्यु होती है तो शोचनीय होती है। गुरु की अशोचनीय मृत्यु। चुंद लोक में अहर्थ सम्यक संबुद्ध शास्त्रा धर्म स्वाख्यात यानी अच्छी तरह व्याख्यात किया और श्रावकों को सद्धर्म समझाया गया होता है। उनके लिए ब्रह्मचर्य आविष्कृत होता है। उस समय उनका शास्त्रा अंतर्धान हो जाता है। चुंद इस प्रकार के शास्त्रा की मृत्यु शोचनीय नहीं होती। सो किस हेतु हम लोगों के अहर्थ सम्यक संबुद्ध शास्त्रा लोक में उत्पन्न हुए, धर्म स्वाख्यात किया और हम लोग भी अर्थ को समझे। समझने के बाद हम लोगों के शास्त्रा अंतर्ज्ञान हो गया। चुंद शोचनीय नहीं है। अपूर्ण संन्यास। चुंद ब्रह्मचर्य इन अंगों से युक्त होता है, किंतु शास्त्रा स्थविर बुद्ध चिर प्रवजित अनुभवी वैप्राप्त नहीं होते, तो इस प्रकार वह ब्रह्मचर्य इस अंग से अपूर्ण होता है। चुंद जब ब्रह्मचर्य इन अंगों से युक्त होता है और शास्त्रा स्थविर होते हैं, तब वह ब्रह्मचर्य उस अंग से भी पूरा होता है। चुंद ब्रह्मचर्य उन अंगों से भी युक्त होता है, शास्त्रा भी स्थविर होते हैं, किंतु उनके रक्तज्ञ अर्थात धर्मानुरागी स्थविर भिक्षु श्रावक यानी भिक्षु यानी शिष्य व्यक्त विनीत विशारद योगक्षेम प्राप्त अर्थात मुक्त हुए, सद्धर्म कथन में समर्थ, दूसरे पक्ष के किए गए आक्षेप अर्थात वाद को धर्मानुकूल अच्छी तरह समझाकर युक्ति सहित धर्म देशना करने में समर्थ नहीं होते, तो वह भी ब्रह्मचर्य उस अंग से अपूर्ण होता है। चुंद जब इन अंगों से ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है, शास्त्रा भी स्थविर होते हैं और उनके स्थविर भिक्षु श्रावक भी व्यक्त करते हैं धम्म को। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य उस अंग से भी पूर्ण होता है। चुंद इन अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य हो, शास्त्रा स्थविर हो, किंतु भिक्षु श्रावक व्यक्त धर्म में, किंतु वहाँ मध्यम वयस्क भिक्षु श्रावक व्यक्त नहीं, मध्यम भिक्षु श्रावक व्यक्त नहीं, नए भिक्षु श्रावक व्यक्त नहीं, नए भिक्षु श्रावक व्यक्त नहीं, स्थविर मध्यम नई भिक्षुनियाँ व्यक्त नहीं, उन गृहस्थ श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपासक श्रावक गृहस्थ शिष्य नहीं, कामभोगी उपासक श्रावक व्यक्त नहीं, कामभोगी है, ब्रह्मचारिणी उपासिका व्यक्त नहीं, ब्रह्मचारिणी है, कामभोगी है, उपासिका नहीं, ब्रह्मचर्य देव और मनुष्यों में सुप्रकाशित
समृद्ध, उत्पन्न, विस्तारित, प्रसिद्ध और विशाल यानी पृथुभूत नहीं होता, ब्रह्मचर्य विशाल होता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचर्य उस अंग से अपूर्ण होता है, अलाभ और यश नहीं पाता। तो अपूर्ण संन्यास का मतलब है कि जो शास्त्रा स्थविर बुद्ध वही प्राप्त नहीं होते। नहीं, वही प्राप्त का मतलब कि जानकार नहीं होते और धम्म के अंग को नहीं समझते हैं। तो क्या होता है, ब्रह्मचर्य अंगों से युक्त नहीं होता है। शास्त्रा अगर अंगों से युक्त नहीं होते तो वो सही नहीं होते, अपूर्ण संन्यास होता है। अगर सभी तरीके से जानकार होते हैं तो पूर्ण होता है, संन्यास अच्छा होता है। अब पूर्ण संन्यास क्या होता है? जब ब्रह्मचर्य इस अंगों से युक्त होता है, शास्त्रा स्थविर होते हैं। स्थविर भिक्षु श्रावक व्यक्त किए हुए धम्म को व्यक्त करते हैं, जानते हैं। मध्यम भिक्षु श्रावक, नए भिक्षु श्रावक, स्थविर, मध्यम, नई भिक्षुनिया, श्राविका, व्यक्त, ब्रह्मचारी उपासक, कामभोगी उपासक, ब्रह्मचारी उपासक। तो ब्रह्मचर्य समृद्ध उन्नत होता है। इस प्रकार अंग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य लाभ और यश को प्राप्त करता है। तो जब अच्छी तरीके से जानकार हो, व्याख्यात हो, स्वाख्यात हो, तो ऐसा जो ब्रह्मचर्य लाभदायक होता है। चुंद इस समय लोक में अहर्थ सम्यक संबुद्ध शास्त्रा उत्पन्न हुआ। धर्म व्याख्यात और धर्म श्रावक सद्धर्म अर्थ को समझे है, उनका ब्रह्मचर्य बिल्कुल पूर्ण है। तो तथागत का जो धम्म है पूर्ण तरीके से व्याख्यात है, सही तरीके से बताया गया है। सही तरीके से बताकर जिन लोगों ने सही तरीके से ग्रहण किया है तो वो सही संन्यास है। लेकिन जिन्होंने वो धर्म व्याख्यात नहीं है, सही के तरीके से साक्षात्कार नहीं किया गया, सही तरीके से बताया नहीं गया है, तो वो संन्यास अपूर्ण है, धर्म भी अपूर्ण है। तो व्याख्यात होना चाहिए, अनुभव पे आधारित होना चाहिए, स्वाख्यात होना चाहिए, अच्छी तरह से बताया गया होना चाहिए, और जो गुरु है उसने उसका साक्षात्कार किया होना चाहिए, उसको जानकारी हुई होना चाहिए। तो वो जो बातें बताएगा और जो ग्रहण करेगा उसका वो पूर्ण संन्यास है। तो चुंद मैं शास्त्रा स्थविर, मेरे स्थविर भिक्षु श्रावक, व्यक्त विनीत विशारद, मध्यस्थ भिक्षु श्रावक भी व्यक्त, भिक्षु श्रावक भी व्यक्त है। चुंद स्थविर भिक्षुनी श्राविका, मध्यम भिक्षुनी श्राविका, नई भिक्षुनी श्राविका भी व्यक्त। चुंद मेरे उपासक श्रावक, ब्रह्मचारी, कामभोगी उपासिका, श्राविक, ब्रह्मचारिणी, कामभोगिनी नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तथागत, अब इसमें किताब के अंदर में जो लिखा गया है वो शॉर्टकट में लिखा गया है, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग करने वालों को बड़ा ये होता था, तो ये दिग्घ निकाय के अंतर्गत में शॉर्टकट में ये कहा गया है। लेकिन तथागत यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो श्रावक है वो कैसे हैं, वो सही तरीके से है। सही तरीके से मतलब कैसे, कि जो धम्म है वो कैसा है, सुआख्यात है और धर्म पर आरूढ़ है। तो धर्म सुआख्यात है, धर्म पर आरूढ़ है, ढंग से समझाया गया है। भिक्षुनी है, भिक्षु है, उपासक है, सब लोग हैं, ये धम्म के मार्ग पर आरूढ़ है। वो व्याख्यात धर्म को समझते हैं, जानते हैं, ग्रहण करते हैं, और जानकर समझकर ग्रहण करके वो वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। तो चुंद मेरा यह ब्रह्मचर्य समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, विशाल और देव मनुष्यों में सुप्रकाशित है। मतलब अच्छी तरीके से प्रकाशमान है, जाना गया है, समझा गया है। चुंद आज जितने भी शास्त्रालोक में उत्पन्न हुए उनमें मैं किसी एक को भी नहीं देखता वो जो मेरे जैसा लाभ और यश पाने वाला हो। तो मैं मेरे लेवल पे किसी को ही नहीं देखता, क्योंकि जिसने लाभ और यश प्राप्त किया हो। चुंद आज तक लोक में जितने भी संघ या गण उत्पन्न हुए हैं उनमें से एक भी संघों को नहीं दिखता जिनमें मेरे भिक्षु संघ के समान लाभ और यश पाया हो। क्योंकि भिक्षु संघ भी कैसा था कि तथागत बोलते हैं कि ये
तथागत कम से कम बोलते मेरे भिक्षु के अंदर जो भी है वो तो कम से कम श्रोतापन्न तो है ही है। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अहर्त तो है ही है। तो ऐसा वो बताते, तो लाभ प्राप्त था, भिक्षु संग लेकर लाभ प्राप्त है। तो और यश प्राप्त है चुंद, जिसके बारे में अच्छी तरह कहने वाले कहते हैं कि इस संग का ब्रह्मचर्य सब तरह से संपन्न, सब तरह से परिपूर्ण, अनून्य, अधिक स्वाख्या, सुप्रकाशित और परिपूर्ण है। अच्छी तरह कहने वाले यही कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य ने मैत्रीचर्य है जो भी है वो क्या है, कैसा है, अच्छी तरह के सब तरीके से संपन्न है। कैसे संपन्न है, मैत्री पर वो जानते, ध्यान करते, करुणा पर ध्यान करते, मुदिता पर ध्यान करते, उपेक्षा पर ध्यान करते, सही तरीके से ध्यान करते, सब जानते हैं वो। और स्वाख्यात है कि कौन सी चीज़ करने से क्या होता है, कौन सी चीज़ नहीं करने से क्या होता है। तो वो सही अर्थ को, व्याख्या को सब तरीके से जानते, अच्छी तरीके से जानते, क्योंकि मेरा जो धम्म है सही तरीके से व्याख्यात किया गया है, जाना गया है और समझाया गया है। तो चुंद उद्धक रामपुत्र कहता है, देखते हुए नहीं देखता। और क्या देखते हुए नहीं देखता, अच्छी तरह तेज किए हुए छुरे के फल को देखता है, धार को देखता है। चुंद इसी को कहते हैं देखते हुए भी, देखते हुए भी कहता है कि नहीं देखता है। चुंद जो उद्धक रामपुत्र हीन ग्राम्य मूर्खों के योग्य, अनार्य, अनर्थक कहता है कि वह छुरे को ही ख्याल करके, चुंद इस प्रकार अच्छी तरह कहने वाले कहते हैं देखते हुए भी नहीं देख। कुछ लोग देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे उद्धक रामपुत्र देख रहा है, छुरे को देख रहा, धार को देख रहा बोलते, लेकिन देख ही नहीं रहा हो, तो वो उस प्रकार अंधे हैं और मूर्ख हैं, क्योंकि अनर्थक बातें हैं, देखते हुए भी कह रहे कि नहीं देख रहे। क्या देखते हुए नहीं देखता है। इस प्रकार के सब तरह से संपन्न ब्रह्मचर्य को वैसा नहीं देखता है, इस प्रकार इसे नहीं देखता है, यहाँ से इसे निकाल दे तो वह अधिक शुद्ध होगा। इस प्रकार इसे नहीं देखता है, यहाँ इसे मिला दे तो वह अधिक शुद्ध होगा। इस प्रकार इसे नहीं देखता है, इसे कहते हैं देखते हुए नहीं देखता। चुंद जिसके बारे में अच्छी तरह कहने वाले कहते हैं। बुद्ध के उपदिष्ट धर्म क्या है। अंत चुंद जिस धर्म को मैंने बोध कर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी मिलजुल कर ठीक तरह से समझे बुझे, विवाद न करें, जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अच्छा और चिरस्थायी होगा, जो कि लोगों के हित सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा के लिए, देव मनुष्यों के अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए होगा। चुंद मैंने किन धर्मों को बोध कर तुम्हें उपदेश किया है, जिसे कि सभी मिलजुल कर समझे बुझे, विवाद न करे। ये है जैसे कि 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधंग्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये 37 बोधिपक्षीय धम्म है। चुंद मैंने इन्हीं धर्मों को बोध कर उपदेश किया है, जिसे कि सभी लोग मिलजुल कर समझे, इस पर विवाद नहीं करें। इन्हीं के विषय में बिना विवाद किए मिलजुल कर समझना बूझना चाहिए, ऐसा समझो। बुद्ध वचन की कसौटी। यदि कोई सर्वब्रह्मचारी संघ में धर्म में बुद्ध वचन भाषण करता हो और वहाँ तुम्हारे मन में ऐसा हो, यह आयुष्मान इस अर्थ को गलत लगाते हैं और वाक्य योजना यानी व्यंजन को ठीक नहीं लगाते, तो न उसका अभिनंदन करना चाहिए और न निंदना चाहिए। बिना अभिनंदन किए
बिना निंदे उसे यो कहना चाहिए, आउसु इस अर्थ के लिए ऐसा वाक्य या वैसा वाक्य है, कौन इनमें अधिक ठीक जचता है। इन वाक्यों का यह अर्थ वह अर्थ कौन अधिक ठीक जचता है। यदि तो भी वह ऐसा ही कहे, आउसु इस अर्थ में यही वाक्य अधिक ठीक जचता है। इन वाक्यों का यही अर्थ ठीक है जैसा मैंने कहा, तो उसे न लेना चाहिए न हटाना चाहिए। बिना लिए या हटाए उस अर्थ और उन वाक्यों को ठीक से लगाने के लिए स्वयं अच्छी तरह समझा देना चाहिए। चुंद यदि संघ में और कोई भी सब्रह्मचारी या गुरु भाई धर्म भाषण करता हो और वह तुम्हारे मन में हो, ये आयुष्यमान अर्थ गलत समझते हैं, वाक्यों को ठीक जोड़ते हैं, तो न तो उसका अभिनंदन करना चाहिए और न निंदना चाहिए, बल्कि उसे यो कहना चाहिए, आउस कौन ठीक है। यदि तो भी वो वैसा ही कहे तो उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए। चुंद यदि श्रभमचारी धर्म भाषण करता हो और तुम्हारे मन में अर्थ ठीक समझते हैं किंतु वाक्यों को ठीक नहीं जोड़ते, तो उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिए। यदि संघ में धर्म भाषण करता हो और तुम्हारे मन में ऐसा हो, यह आयुष्यमान अर्थों को भी ठीक समझते हैं, वाक्य को भी ठीक जोड़ते हैं, उसे साधुकार देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, उसे ऐसा कहना चाहिए, आउस हम लोगों को लाभ है, हम लोगों को सुंदर लाभ है कि आप आयुष्यमान जैसे अर्थज्ञ वाक्यज्ञ ब्रह्मचारी के दर्शन का अवसर मिलता है। तो बुद्ध धर्म चित्त की शुद्धि के लिए है। ये बुद्ध धर्म जो है चित्त की शुद्धि के लिए है। चुंद मैं दृष्ट धार्मिक यानी इसी जन्म में आश्रव अर्थात चित्तमलों के सवर यानी संयम के लिए ही धर्मोपदेश नहीं करता और न चुंद केवल परजन्म के आश्रवों के ही नाश के लिए चुंद मैं दुष्ट धार्मिक और पारलौकिक दोनों ही आश्रवों के संवर और नाश के लिए धर्मोपदेश करता हूँ। इसलिए चुंद मैंने जो तुम्हें चिवर संबंधी अनुज्ञा दी है वह सर्दी रोकने के लिए, गर्मी रोकने के लिए, मक्खी मच्छर हवा धूप सांप बिच्छू के आघात यानी स्पर्श को रोकने के लिए तथा लाज शर्म ढाकने के लिए पर्याप्त है। जो मैंने पिंडपात अर्थात भिक्षा संबंधी अनुज्ञा दी है सो इस शरीर को कायम रखने के लिए, निर्वाह करने के लिए, पीड़ा शांत करने के लिए और ब्रह्मचर्य की सहायता के लिए पर्याप्त है। इस तरह पुरानी वेदनाओं का इस समय सामना करता हूँ और नई वेदनाओं का उत्पन्न नहीं करूँगा। मेरी जीवन यात्रा चलेगी निर्दोष और सुखमय जो विहार होगा, मतलब सुखमय मेरा जीवन विहार होगा यानी चलेगा। जो मैंने शयनासन घर बिस्तरा संबंधी अनुज्ञा दी है सो सर्दी रोकने के लिए, सांप बिच्छू के आघात को रोकने के लिए और ऋतुओं के प्रकोप से बचने तथा ध्यान में रमन करने के लिए पर्याप्त है। जो मैंने रोगों के पथ्य औषधि की वस्तुएं ग्लान प्रत्यय भैषज्य परिष्कारों के संबंध में
अनुज्ञा दी है, सो होने वाले रोग के रोकने, अच्छी तरह स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त है। तो जो भी तथागत ने दिया है, बताया है, वो किस लिए? एक तो ये है कि तथागत जो धम्मोपदेश करते हैं, केवल इसी जन्म के आश्रव के क्षय के लिए नहीं, परजन्म के आश्रव के क्षय के लिए भी है। दुष्ट धार्मिक और परालौकिक दोनों ही आश्रव के क्षय के लिए है। तो संपूर्ण तरीके के आश्रव यानी गंदगी, मैल को साफ करने के लिए धम्मोपदेश है। तो तथागत का कोई ऑब्जेक्ट था धम्म का उपदेश करने का। अब आगे जो तथागत कहते हैं वो है अनुचित और उचित आराम पसंदी। अनुचित आराम पसंदी क्या होता है? चुंद, ऐसा हो सकता है कि दूसरे मत वाले परिवारजनक ऐसा कहे, शाक्य पुत्रीय श्रवण आराम पसंद हो विहार करते हैं। ऐसा कहने वाले को यह कहना चाहिए, आवसु, यह आराम पसंदी क्या है? आराम पसंदी नाना प्रकार की होती है। चुंद, यह 4 प्रकार की आराम पसंदी निकृष्ट, ग्राम्य, मूढ़ सेवित, अनर्थयुक्त, जो न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न शांति के लिए, न अभिज्ञा के लिए, न संबोधि के लिए, न निर्वाण के लिए। कौन सी 4? चुंद, कोई मूर्ख जीवों का वध करके आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, ये पहली आराम पसंदी। कोई मूर्ख चोरी करके दूसरों की वस्तु लेके खुश होता है, ये दूसरी आराम पसंद। चुंद, कोई झूठ बोलकर किसी को ठगता है, ये तीसरी आराम पसंदी। चुंद, कोई 5 काम भोगों को सेवित होकर, ये चौथी आराम पसंदी। सुख भोग आराम पसंदी निकृष्ट है। हो सकता है चुंद दूसरे मत वाले साधु ऐसा कहे, इन 4 सुख भोग आराम पसंदी के युक्त हो शाक्य पुत्र श्रवण विहार करते हैं, उसे कहना चाहिए ऐसी बात नहीं है, उनके विषय में ऐसा मत कहो, उन पर झूठा दोषारोपण मत करो। तो उचित आराम पसंदी क्या है? चुंद, 4 आराम पसंदी पूर्णतया निर्वेद, विराग के लिए, निरोध के लिए, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए। कौन सी 4? चुंद, भिक्षु, कामों को छोड़, अकुशल धर्मों को छोड़, वितर्क विचारयुक्त विवेकजन्य उत्पन्न प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, ये पहली आराम पसंदी है। भिक्षु समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, ये दूसरी आराम पसंदी है। चुंद, तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, तीसरी आराम पसंदी है। और चुंद, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, ये चौथी आराम पसंदी है। चुंद, 4 आराम पसंदी एकांत निर्वेद के लिए है। चुंद, हो सकता है कि दूसरे मत वाले परिवारजनक कहे, शाक्य पुत्र गौतम श्रवण आराम पसंदी, उन्हें ऐसा कहना चाहिए, यह हमारे लिए ठीक कहते हैं, मिथ्या झूठा दोष नहीं लगाते। उचित फल हो सकता है चुंद दूसरे मत के परिवारजनक पूछे, आवशु, इन 4 आराम पसंदी युक्त हो विहार करने पर क्या फल होता है? अनुशुष होता है। तो चुंद, उन्हें ऐसा उत्तर देना चाहिए, इन 4 फल 4 अनुशंस हो सकते। कौन से 4? भिक्षु 3 संयोजनों बंधनों के नाश से अविनीत पात धर्मा नियत संबोधि परायण श्रोतापन्न होता है, यह पहला फल, पहला अनुशंस है। फिर भिक्षु 3 संयोजनों के नाश, राग द्वेष मोह के दुर्बल हो जाने से सकृदागामी होता है। यह एक बार ही इस लोक में आकर दुख का अंत करता है। फिर भिक्षु 5 अवरभागीय संयोजनों, इस संसार में फंसाए रखने वाले बंधनों को नष्ट होने से औपपातिक देवता हो वहाँ निर्वाण को पाता है।
उस लोक से नहीं लौटता। और फिर भिक्षु आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्तो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को यदि स्वयं जान साक्षात्कार विहार करता है, यह चौथा फल अनुशंस है। आंसू इन चार आराम पसंदियों में युक्त हो विहार करने वालों के ये चार अनुशंस होने चाहिए। तो चित्त की शुद्धि पर है। चित्त शुद्ध जितना होगा, राग द्वेष मूर्ता से मुक्त होगा। पूर्णता अगर मुक्त हुआ तो अरंत हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर मैल रहित रहा तो सक्रादागामी रह जाएगा, तो अनागामी हो जाएगा। उससे भी अगर थोड़ा और ये रहा तो सक्रादागामी रहेगा। और थोड़ा सा क्लियर हुआ मार्ग में अगर आ गया तो श्रोतापन्न हो जाएगा। तो श्रोतापन्न, सक्रादागामी, अनागामी और हंत, ये स्टेजेस है चित्त के शुद्धि के। तो धम्म का मूल उद्देश्य है कि आपको दुख से मुक्त करना, चित्त के मैल को दूर करना, दूर करके इस भव बंधनों से, इस दुख से मुक्त कराना, ताकि शरीर रहते हुए इस दुख से मुक्त हो जाए। ये तथागत के धम्म का उद्देश्य है। और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, सबको प्राप्त होगा। जो इस मार्ग पर आएगा सबको कुछ नहीं कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस चीज़ को किस प्रकार से ग्रहण किया है, जाना है, छाना है, माना है। तो भिक्षु धर्म पर आरूढ़ हो सकता है। चुंद दूसरे मत के परिवाजक ऐसा कहे, शाक्य पुत्रीय श्रवण अस्तित्व धर्मा, जिन्हें धर्म में स्थिरता नहीं है, होकर विहार करते हैं। तो चुंद ऐसे कहने पर ऐसा कहना चाहिए, आसु यह जाननहार, देखनहार अहर्थ सम्यक संबुद्ध भगवान ने शिष्यों श्रावकों को जो धर्म देशना दी है, वह यावजीवन उल्लंघनीय है। आंसू जैसे नीचे तक गड़ा, अच्छी तरह से गड़ा इंद्रकील, किले के द्वार पर गड़ा कील या लोहे के कील अचल और दृढ़ होता है, उसी तरह उन भगवान ने श्रावकों को जो धर्मदेशना दी है, वह यावजीवन अनुल्लंघनीय है। आंसू जो भिक्षु समाप्त ब्रह्मचर्य, कृत्यकृत्य, भारमुक्त, परमार्थ प्राप्त अर्थात अनुप्राप्त सदर्थ, सांसारिक बंधनों से मुक्त, सम्यक ज्ञान से विमुक्त, सिनास्त्रव अहर्त है, वह 9 बातों के अयोग्य है। आंसू अनास्त्रव भिक्षु जानबूझकर जीव मारने के अयोग्य है, वो जानबूझकर जीव को नहीं मारेगा। नंबर 2, चोरी करने के लिए वो अयोग्य है, मैथुन सेवन से अयोग्य है, जानबूझकर झूठ बोलने से अयोग्य है, पहले गृहस्थ के वक्त के सांसारिक भोगों के जोड़ने बटोरने से अयोग्य है, राग के रास्ते जाने से अयोग्य है, द्वेष के रास्ते जाने से अयोग्य है, मूर्ता के रास्ते जाने से अयोग्य है, सिनास्त्रव भिक्षु भय के रास्ते से जाने से अयोग्य है। आंसू जो अर्थ है वह इन 9 बातों से अयोग्य होता है। तो तथागत ने एक अर्ध भिक्षु के कुछ धर्म के मार्ग पर जो आरूढ़ है, तो वो क्या क्या होगा, कैसा होगा, मतलब वो जानबूझ के किसी की हत्या नहीं करेगा, जानबूझकर हत्या नहीं करेगा, ये है ना, बेहोशी में किसी की हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, मैथुन नहीं करेगा, जोड़ेगा बटोरेगा नहीं। जोड़ना बटोरना मतलब क्या है कि गृहस्थ जैसे कि खूब सारा भिक्षु इकट्ठा कर रहा है अपने नाम से और कुछ जोड़ बटोर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा जानबूझकर, और राग के रास्ते से नहीं जाएगा, द्वेष के रास्ते से नहीं जाएगा, मूर्ता के रास्ते से नहीं जाएगा, और सिनास्त्र भिक्षु होगा भय के रास्ते से भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि भय के रास्ते में जहाँ जिस चीज़ से भय पैदा होता है तो वो वैसा काम नहीं करेगा।
तो जो अर्थ है वो इन 9 बातों के अयोग्य है। बुद्ध कालवादी यथार्थवादी। कालवादी हो सकता है चुंद दूसरे मत के परिवारक कहे अतीत काल को लेकर श्रवण गौतम अधिक ज्ञान दर्शन बतलाता है, अनागत काल को लेकर अधिक ज्ञान दर्शन नहीं बतलाता है। सो यह क्या है, सो यह कैसे, वे दूसरे मत के परिवारक बाल यानी अजान की भांति दूसरे प्रकार के ज्ञान यानी दर्शन से दूसरे प्रकार के ज्ञानादर्शन ज्ञापन करना मानते हैं। चुंद अतीत काल के विषय में तथागत को स्मृति के अनुसार ज्ञान होता है, वह जितना चाहे उतना स्मरण करते हैं। अतीत काल के विषय में जो तथागत को जो ज्ञान होता है वो स्मृति के अनुसार वो जितना चाहे उतना स्मरण करते हैं। अनागत काल के विषय में तथागत को बोधि से उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। बोधि यानी जो बोधि जो प्राप्त है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मेरा अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। चुंद यदि अतीत की बात अतथ्य अभूत और अनर्थक हो तो तथागत उसे नहीं कहते। अतीत की बात अतथ्य मतलब कोई उसका कारण ही नहीं है, अनर्थक हो मतलब बेमतलब की हो, कोई अनर्थक उसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो तथागत उसे नहीं कहते। अतीत की बात अगर अनर्थक हो तो नहीं कहते। अतथ्य हो उसका कोई तथ्य अगर नहीं दे सकते तो भी नहीं कहते। हो ऐसे ही नहीं कहते हवा में कुछ भी कह दिया, अतथ्य है और अनर्थक हो तो तथागत उसे नहीं कहते। लाइन ऑफ थिंकिंग को याद रखने की बातें हैं। अतीत्य की बात मतलब भूतकाल की जो बातें अतथ्य हो जिसका कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, वो बिल्कुल नहीं कहते हो। और अनर्थक हो उसका कोई अर्थ नहीं, जीवन के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, सुख शांति के लिए नहीं है तो बिल्कुल नहीं कहते। मतलब तथागत के नाम से जो अनर्थक कथाएं कहानियाँ जो गढ़ी जाती है, जो त्रिपिटक के अंदर में कथा वाचनों में शास्त्रों में भाषणकर्ता भिक्षु देते हैं, जो अनर्थक बातें बोलते हैं वो तथागत के नाम से बोलते हैं, लेकिन तथागत की वाणी नहीं है वो। तथागत की वाणी क्या है, भूतकाल की जो बातें हो कैसी होती है, अतथ्य नहीं होती है, तथ्यपूर्वक होती है, तथ्यपूर्वक होती है, अनर्थक नहीं होती, अनर्थक नहीं होती मतलब अर्थपूर्ण होती है ना। ये समझ लेना है, एक लाइन आप क्लियर हो जाएगी। चुंद अतीत की बात तथ्य किंतु अनर्थक हो तो उसे भी तथागत नहीं कहते। अब अतीत की बात अतीत की जो बात है वो तथ्यपूर्वक हो लेकिन अनर्थक हो, उसका कोई अर्थ नहीं हो तो भी तथागत उसे नहीं कहते। वहाँ तथागत उस प्रश्न के उत्तर देने में काल जानते हैं, अनागत की वर्तमान की। चुंद इस प्रकार तथागत अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न धर्मों के विषय में कालवादी यानी कालोचित वक्ता, भूतवादी यानी सत्य वक्ता, अर्थवादी धर्मवादी विनयवादी है, इसलिए वे तथागत कहे जाते। तो कालवादी काल को जानते हैं कि किस काल में क्या बात करना है, कैसे करना है ना। तो तथागत क्या है, अर्थवादी है, धर्मवादी है, विनयवादी है। विनय के लिए बात करते हैं, अर्थ के लिए बात करते हैं, धर्म के लिए बात करते हैं, सत्य के लिए बात करते हैं, है ना। समय के हिसाब से बात करते कि आज अभी समय के अनुसार क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उतनी ही बात करना चाहिए जितना ज़रूरी है ना। तो उसको वो कहते हैं। तो इसलिए कालवादी है, सत्यवादी है, अर्थवादी है, धर्मवादी, इसलिए तथागत कहलाते हैं। यथार्थवादी चुंद देवताओं मार ब्रह्मा सहित सारे लोक, देव मनुष्य श्रवण ब्राह्मण सहित सारी जनता ने जो कुछ देखा सुना पाया जाना खोजा मन से विचारा सभी तथागत को ज्ञात है, सभी तथागत को ज्ञात है, इसलिए वे तथागत कहे जाते। सभी चीज़ें तथागत को ज्ञात है। चुंद जिस रात को तथागत अनुपम सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं और जिस रात को उपाधि रहित परिनिब्बान प्राप्त करते हैं, इन दो समयों के बीच में जो कहते हैं और निर्देश करते हैं वह सब वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए चुंद तथागत यथावादी, तथाकारी और यथाकारी तथावादी होते हैं। इस प्रकार
यथावादी, यथाकारी, यथाकारी, तथावादी। इसलिए चुंद इस सारे लोक में तथागत, विजेता, अपराजित, एक बात कहने वाले, दृष्टा, वशवर्ती होते हैं। तो तथागत ने क्या क्या बातें कही है, क्यों कही है? तथागत की कुछ बातें अव्याकृत है, कुछ बातें व्याकृत है। कुछ बातें तथागत ने कही है, बताई है, कुछ बातों को बताया नहीं। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग है। उन्होंने क्या अव्याकृत रखा है? हो सकता है चुंद दूसरे मत के परिवारक ऐसा पूछे, आवसु क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं, यही सच है और बाकी सब झूठ? तो ऐसा कहना चाहिए, आवसु भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, तथागत मरने के बाद रहते हैं, यही सच है और बाकी सब झूठ। यदि दूसरे ऐसा कहे, क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते, यही सच बाकी झूठ? तो ऐसा कहना चाहिए, आवसु भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं, यही सच है बाकी सब झूठ। पूछे, तथागत मरने के बाद रहते भी है और नहीं भी रहते हैं, यही सच? भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। यदि पूछे, क्या तथागत न रहते हैं, नहीं रहते हैं, भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा है। यदि पूछे, आवसु श्रमण गौतम ने इस विषय में क्यों कुछ नहीं कहा? तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए, आवसु न तो यह अर्थोपयोगी है, न धम्मोपयोगी है, न ब्रह्मचर्योपयोगी है, न निर्वेद के लिए है, न विराग के लिए है, न निरोध के लिए है, न शांति के लिए है, न ज्ञान के लिए है, न संबोधि के लिए, न निर्वाण के लिए। इसलिए भगवान ने उसे नहीं कहा है। तो तथागत जो बात कहते थे वो किस लिए कहते थे? कि कोई उसका अर्थ होता था, उसका धम्म के लिए कुछ उपयोग होता था। जो ब्रह्मचर्य, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा वाला जो विहार होता था या रहना होता था, उसके उपयोग है तो कहेंगे। निर्वेद के लिए है, अंदर के द्वेष वो भगाने के लिए है तो कहेंगे। विराग ने राग के मुक्ति के लिए है तो कहेंगे। निरोध के लिए है तो कहेंगे। निरोध ने उसके शांति के लिए है तो कहते थे। ज्ञान के लिए है तो कहेंगे। संबोधि के लिए है तो कहेंगे। संबोधि ने उच्च स्तर का ज्ञान जो प्राप्त है उसके लिए कहेंगे। निब्बान के लिए है तो कहेंगे। तो भगवान किसी ऑब्जेक्ट को लेके ही बात करते थे, बगैर किसी ऑब्जेक्ट के बात नहीं करते थे, बगैर किसी उद्देश्य के बात नहीं करते थे। इसलिए फालतू की कहानियाँ, फालतू की कथा, फालतू की परिकल्पनाएं करने में तथागत नहीं रहते थे। उनकी बातें उद्देश्यपूर्वक होती थी, ज्ञानवर्धक होती थी, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होती थी, दुख मुक्ति के लिए होती थी, निर्वाण की प्राप्ति के लिए होती थी, निब्बान सुख की प्राप्ति के लिए होती थी, शांति के लिए होती, स्थापना के लिए होती थी, दुख दूर करने के लिए होती थी, और किसी के राग द्वेष और मूढ़ता से मुक्ति के लिए होती थी। तो उसका कोई अर्थ रहता था, उसका कुछ ये रहता था। करुणा के लिए होती थी, लोगों से मैत्री स्थापना के लिए होती थी, लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती थी। उपेक्षा के लिए होती थी कि दुख से दूर करे, दुख वाली जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं, उससे दूर रहने के लिए भी उनका उपदेश होता था। तो तथागत कुछ भी बात कहते थे तो उसका कोई ऑब्जेक्ट होता था, बगैर ऑब्जेक्ट की वो बात नहीं करते थे। व्याकृत, यदि ऐसा कहे कि श्रवण गौतम ने क्या कहा, तो ऐसा उत्तर देना चाहिए, भगवान ने ये कहा, यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। तो चार आर्य सत्य के बारे में कि तथागत ने क्या कहा, ये दुख, तथागत ने कहा ये दुख है, फिर दुख का ये समुदाय है, दुख क्यों निर्माण, उस समुदाय के कारण निर्माण होता है, फिर ये दुख का निरोध है और ये दुख का निरोध होने वाला एक मार्ग है। तो आवसु श्रवण गौतम ने इसे किस लिए बताया, ऐसा उत्तर देना चाहिए। तो कहना चाहिए कि ये धर्मोपयोगी है, अर्थोपयोगी है, शांति के लिए है, निर्वेद के लिए है। तो इसलिए तथागत ने इसे कहा है, बताया है, ऐसा कहना चाहिए। पूर्वांत और अपरांत दर्शन, चुंद जो पूर्वांत संबंधी दृष्टि या मत है, मैंने उन्हें भी ठीक तरह से कह दिया। बेठीक के विषय में और क्या कहूँगा। चुंद जो उपरांत संबंधी दृष्टियाँ है, मैंने उन्हें भी कह दिया। पूर्वांत दर्शन, चुंद वे पूर्वांत संबंधी दृष्टियाँ कौन है जिन्हें मैंने कह दिया। चुंद कितने श्रवण ब्राह्मण ऐसा कहने वाले और इस सिद्धांत के मानने वाले हैं, आत्मा और लोक शाश्वत या नित्य है, यही सच है, दूसरा झूठ है। आत्मा और लोक अशाश्वत है, आत्मा और लोक शाश्वत अशाश्वत दोनों है। आत्मा और लोक न शाश्वत और न अशाश्वत है। आत्मा और लोक
स्वीकृत है, आत्मा और लोक परस्कृत है, आत्मा और लोक अदित्य यानी अभाव से समुत्पन्न है। यही सत्य और दूसरा झूठ। सुख दुख शाश्वत है, अशाश्वत है, शाश्वत अशाश्वत है, दोनों न शाश्वत न अशाश्वत, स्वयंकृत प्रकृत, स्वयंकृत और दुष्कृत, सुख दुख न स्वयंकृत न परकृत बल्कि अधीन्य सनुत्पन्न है, यही सच और दूसरा झूठ। तो चुंद जो श्रवण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं और समझते आत्मा और लोक शाश्वत है, यही सच दूसरा झूठ। उनके पास जाकर मैं ऐसा पूछता हूँ, आवसु ऐसा जो कहते हो आत्मा और लोक शाश्वत है, सो कहाँ जाता है? किंतु जो कि वह ऐसा कहते हैं यही सच है दूसरा झूठ, उससे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु चुंद? क्योंकि दूसरा समझने वाले भी प्राणी हैं। चुंद इस प्रज्ञप्ति यानी व्याख्यान में मैं किसी को अपने समान भी नहीं देखता, बढ़ चढ़कर कहाँ से, बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं ही बढ़ चढ़कर हूँ, व्याख्यान में मैं बढ़ चढ़कर हूँ। तो चुंद जो श्रवण या ब्राह्मण ऐसा कहते हैं और समझते हैं आत्मा और लोक शाश्वत है, अशाश्वत है, सुख दुख शाश्वत है, यही सत्य और दूसरा झूठ, उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ, आवसु ऐसा जो कहते हो सो है, किंतु जो कि वह ऐसा कहते हैं यही सच दूसरा झूठ, उनसे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु? चुंद क्योंकि दूसरा समझने वाले भी प्राणी हैं। चुंद इस प्रज्ञप्ति में मैं किसी को अपने समान नहीं देखता, बढ़कर कहाँ से, बल्कि प्रज्ञप्ति में मैं बढ़ चढ़कर भी हूँ। चुंद जो पूर्वांत संबंधी दृष्टियाँ है, मैंने उन्हें भी जैसा कहना चाहिए था कह दिया, और जैसा नहीं कहना चाहिए था उसके विषय में मैं और क्या कहूँगा। अपरांत दर्शन। चुंद अपरांत संबंधी दृष्टियाँ कौन है जिन्हें जैसा कहना चाहिए था मैंने कह दिया, जैसा नहीं कहना चाहिए था उसके विषय में मैं और क्या कहूँगा। चुंद कितने श्रवण ब्राह्मण ऐसे वाद के, ऐसे मत के मानने वाले हैं, आत्मा रूपवान है, मरने के बाद अरोग यानी परम सुखी रहता है, आत्मा रूपरहित है, आत्मा रूपवान है, रूपरहित है, न रूपवान न रूपरहित, संज्ञा वाला है न संज्ञा रहित, न संज्ञावान न संज्ञा रहित, उच्छिद और नष्ट हो जाता है, मरने के बाद नहीं रहता है। चुंद उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ, आवसु है ऐसा जैसा कि कहते हो आत्मा रूपवान है, किंतु जो कि वह ऐसा कहते हैं यही सच और दूसरा झूठ, उससे मैं सहमत नहीं। सो किस हेतु? चुंद क्योंकि दूसरा समझने वाले प्राणी भी है, किसी को अपने समान नहीं देखता। चुंद उपरांत संबंधी दृष्टियाँ ये ही है जिन्हें मैंने कह दिया है। तो आत्मा के संबंध में लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे कि आत्मा मरने के बाद ऐसा रहता है, सुखवान है, ये है, आत्मा न जन्म होता है न मरता है, न ऐसा होता है वैसा होता आत्मा के। तो तथागत कहते हैं कि ये जो कहने वाले लोग थे ये कहते थे यही सत्य है बाकी सब झूठ है। उनसे मैं कहता था कि तुम जो मान रहे हो कि यही सच है बाकी दूसरे, लेकिन दूसरा और भी समझने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं जो तुम नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। तो आखिरी में स्मृति प्रस्थान। चुंद इन्हीं पूर्वान और अपराध संबंधी दृष्टियों को दूर करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए इस तरह मैंने 4 स्मृति प्रस्थान उपदेश किया है। कौन से 4? काया में कायानुपासी होकर विहारना है। चुंद इन पूर्वान संबंधी दृष्टियों के दूर करने के लिए मैंने 4 स्मृति प्रस्थानों का उपदेश किया है। तो 4 काया में
से विहार करना, वेदना में वेदनानुपस्सी, चित्त में चित्तानुपस्सी और धम्म में धम्मानुपस्सी। तो ये 4 प्रकार के जो विहार है वो काय के लिए है? ये जो आत्मा अवात्मा संबंधी जो लोगों की भ्रांतियाँ उसको दूर करने के लिए है। तो उस समय आयुष्मान उपवान भगवान पीछे हो, भगवान पंखा झल रहे थे। तब आयुष्मान उपवान ने भगवान से कहा, आश्चर्य भंते, अद्भुत भंते, भंते यह धर्मोपदेश धर्म पर्याय पासादिक बड़ा सुंदर है। तो उपवान, तुम इस धर्म पर्याय को पासादिक ही करके धारण करो, मतलब सुंदरता से धारण करो। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट हो आयुष्मान उपवान ने भगवान का भाषण का अभिनंदन किया। तो चुंद आनंद ये सब सुन रहे थे। उस पर जो तथागत का वार्तालाप हुआ, वार्तालाप होने के बाद में जो पूरे भाषण का था, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उसका अभिनंदन किया गया उपवान ने। उपवान नामक के कोई भिक्षु होंगे, वो पंखा झेल रहे थे, मतलब तथागत को हवा दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे तथागत, थोड़ी गर्मी होगी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बात है कि तथागत ने जो बातें कही है वो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो है कि तथागत के धम्म में आत्मा परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, और तथागत के धम्म के अंदर में उद्देश्यहीन बातें नहीं की जाती है, उद्देश्यपरक बातें की जाती है। जैसे आपने इसमें देखा होगा, सुना होगा कि 37 बोधि पक्ष धम्म के बारे में उन्होंने बात की, 4 आर्य सत्य के बारे में, कि दुख मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य है, बोधि पक्ष धम्म 37 है। और कोई भी जो वचन है वो अनर्थ, अतथ्य, जिसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं हो, अनर्थपूर्वक हो, और जिसका मकसद ये धम्म के संबंध में नहीं हो, तो ऐसे अनर्थक बातों को तथागत ने नहीं कहा है। और आराम पसंदी के बारे में जैसे लोग खुश होते हैं कि भाई बलि देकर, यज्ञ में बलि देकर, काम भोग में, और चोरी करके, झूठ बोल के, ये सब मिथ्या जो आचरण है उससे तथागत दूर रहते। वो उनको आराम वाली बातें नहीं कहते, मतलब अच्छी बातें नहीं कहते। वो आराम वाली बातें किसे कहते? 4 ध्यानों को। 4 ध्यान क्या है कि चित्त अगर शुद्ध हो जाता है, चित्त अगर अच्छा हो जाता है, तो आपको वैसे ही आराम मिल जाएगा। तो आराम मिलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है कि चित्त की शुद्धि करना। चित्त शुद्धि करने के लिए जो सम्यक समाधि है, उसके अंदर में जो सवितर्क सविचार समाधि है, फिर सवितर्क सविचार से क्या होते हैं? विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, वितर्क चले जाते हैं, और फिर वितर्क रहते, विचार रहते, उसके बाद में शांति आ जाती है, और उसके बाद में शून्यता आती है। तो वो जो चारों ध्यान है ये काय के लिए है? ये खुद को सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए, आराम के लिए। तो जब चित्त शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति आराम में हो जाता, तो पूरी बॉडी वो आराम में चली जाती है, बहुत अच्छी। फिर 4 ब्रह्म विहार है। 4 ब्रह्म विहार किस लिए है? सारे प्राणी मात्र के लिए मैत्री भावना। तो मैत्री की जो बात है वो पूरी विस्तृत करने की, विश्वव्यापी मैत्री करने के लिए, विश्वव्यापक करुणा के लिए, सभी दिशाओं के में जाकर सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा करना। फिर मुदिता, सभी अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करना, मुदिता प्रशंसा के लिए सभी दिशाओं में अच्छी चीज़ों का स्वागत करना, अच्छी चीज़ें है ना, अच्छी चीज़ों को अपने ये करना। फिर उपेक्षा, गलत चीज़ों की उपेक्षा करना और सही चीज़ पे फोकस करना। तो ये 4 ब्रह्म विहार है। ये 4 ब्रह्म विहार को मानना, 4 जो स्मृति प्रस्थान है, 4 स्मृति प्रस्थान को जानना। 4 स्मृति प्रस्थान किस लिए है? ये आत्मा परमात्मा ये झंझटों से दूर करने के लिए ये 4 स्मृति प्रस्थान है। बोधि यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए 37 बोधि पक्ष धम्म है। तो यहाँ पर धम्म का जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो तथागत जो बता रहे हैं कि इनका ऑब्जेक्ट है, तथागत का क्या ऑब्जेक्ट है कि तथागत ने जो धम्म जो दिया है वो पूरा व्याख्यात करके दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है, गुरु ने बोल दिया है, किसी को स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने सारी चीज़ों को व्याख्या सहित प्रमाणित करके दिया है, जानकर दिया है, समझ के दिया है। जो उन्होंने जाना, प्रैक्टिकल किया, वही उन्होंने बोला है। तथागत के नाम से अगर कोई कुछ कह दे, अब इसमें पारामिताओं का जिक्र कहीं है नहीं,
मैं जितने भी तथागत के वचन ढूंढ रहा हूँ उसमें 10 पारामिताओं का कहीं जिक्र ही ना, 30 पारामिताओं का जिक्र है। यहाँ पर जिक्र तो आता है, वो 38 महामंगल का जिक्र आता है, जिसमें दान वाली भी बात आती है, माता पिता की सेवा की भी बात आती है, बच्चों की। तो 38 महामंगल सूत्र जो है वो किसके लिए? गृहस्थों के लिए है। तो वो अलग अलग एक चैप्टर बनता है। और 37 बोधि पक्ष धम्म, बोधि प्राप्त करने के लिए तो 7 संबोधंगे हैं। 7 संबोधंगे का स्थान जो 10 पारामिता में जो बातें वो बातें 7 संबोधंगे के अंदर है, तो 10 पारामिता की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। और 38 महामंगल सूत्र है, वो अगर समझ लेते हैं तो सारा का सारा समझ में आता है। उसमें फिर अच्छा लेखन से लेके, अच्छा बनने से लेके, विद्या अर्जन से लेके, फिर उद्योगपति और जितना भी कुछ बढ़िया बनना है सब बनने के लिए है, अमीर बनने के लिए है, विद्वान बनने के लिए, सारी चीज़ों के लिए ज्ञान है। तो तथागत का जो मार्ग है तो बेसिक को ठीक करना है। सबसे पहले बेसिक को ठीक करना इसमें इम्पॉर्टेंट है कि तथागत का धम्म व्याख्यात है, सही तरीके से व्याख्यात है। उसका उद्देश्य है चित्त की शुद्ध करना, चित्त शुद्ध करके चित्त को भवसागर से, ये जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलवाना, दुख से मुक्त होना, ये सबसे पहला है। और तथागत क्या योग्य गुरु है, वो हर चीज़ की व्याख्या करते हैं, हर चीज़ को बताते हैं, हर चीज़ को समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को छुपा के रखते हैं, है ना। तो 37 बोधि पक्ष धम्म काय के लिए बताया उन्होंने? वो इसके लिए बताया कि ये इसका कुछ अर्थ है, सुख है, सुख के लिए, हित के लिए लोगों के, और संसार पर अनुकंपा करने के लिए। उनका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, मतलब जो मैत्री भावना वो चिरस्थायी हो, सारी चीज़ उसको समझ में आए, अर्थ के लिए, हित के लिए, और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। और इसी देव मनुष्यों के अर्थों के लिए, देव मनुष्य जो भी देव भी एक विद्वान लोग ही होते थे, तो उनको देव बोला जाता था। देव और मनुष्यों के विद्वानों के सबके हित के लिए, सुख के लिए ये 37 बोधि पक्ष धम्म है, जिसको मिलजुल कर समझने के लिए तथागत ने कहा है। कुछ बातों को तथागत ने फिर व्याकृत किया है, कुछ को अव्याकृत किया है। अव्याकृत किसको कहा है कि जैसे मरने के बाद तथागत रहते कि नहीं रहते, अब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं था, तो उन्होंने बताया ही नहीं वो सब बातें कि मरने के बाद रहते कि नहीं रहते, क्या होंगे मरने के बाद। ये सब बातों पे करने के बजाय उन्होंने कहा कि इसका कोई उद्देश्य नहीं, इस पर बातचीत करने के बजाय, क्योंकि ये इसका कोई अर्थ नहीं, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, न ब्रह्मचर्य उपयोगी है, न द्वेष के शांति के लिए, न विराग के लिए, निरोध के लिए, न शांति के लिए, न ज्ञान के लिए है, न संबोधि के लिए, न निर्वाण के लिए। तो तथागत का ये उद्देश्य था कि आप दुख से तो मुक्त हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त कर लो। निर्वाण को प्राप्त करने का मतलब दुख से मुक्त हो जाओ। आप संबोधि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपको निब्बान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त होने कब होगा? ज्ञान जब आप शांत होगा, आपका चित्त शांत होगा। तो चित्त शांत होने के लिए क्या करना होगा कि उसके अंदर के जो मैल है उसका निरोध करना पड़ेगा, जो राग द्वेष है उसको हटाना होगा। तो उसके लिए आपके 4 ब्रह्म विहार को करना पड़ेगा। 4 ब्रह्म विहार क्यों करने पड़ेंगे? चाहे मैत्री पर भावना होगी, करुणा पर आपकी भावना होगी, मुदिता पर आपकी भावना होगी, उपेक्षा पर आपकी भावना होगी, तो आपकी पूरी भावना व्यापक हो जाएगी। तो ये एक शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और तथागत का कोई मार्ग जो धम्म है, वो धम्म का कुछ उद्देश्य होता था। ऐसा नहीं कि धम्म के उपयोग वाली जो चीज़ें वही वो कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे, और उसका कोई अर्थ होता था। तो जो कुछ बेअर्थी बातें होती थी जिसका कोई अर्थ नहीं, वो तथागत नहीं कहते थे। जो धम्मोपयोगी नहीं है, कोई काम की नहीं, उसको भी नहीं कहते थे। जो ब्रह्मचर्या के उपयोग में नहीं, उसको भी नहीं कहते थे। न राग द्वेष मुक्ति के लिए, उसको भी नहीं कहते थे। और राग द्वेष के समाप्ति के लिए जो कोई बात नहीं होती थी, उसको भी नहीं कहते थे। न शांति के स्थापना के लिए कोई बात होती थी, उसको भी नहीं कहते थे। और जो ज्ञान के लिए नहीं होती थी, उसको भी नहीं कहते थे। और जो संबोधि के लिए नहीं होती थी, वो भी नहीं कहते थे। वो ना निर्वाण के लिए है, तो वो भी नहीं कहते थे। तो तथागत का जो बातें हैं, वो जो चीज़ें जरूरी है उसी को बोलते थे, जो जरूरी नहीं उसको नहीं बोलते थे, है ना। तो तथागत फिर क्या बताते थे? व्याकृत करते थे। तथागत इतनी बात बताती है, दुख है तो दुख का समुदाय, ये दुख का निरोध है, निरोध का ये मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग निरोध का है, तो अष्टांग मार्ग को समझना, जानना एक महत्वपूर्ण है। तो अष्टांग मार्ग पे चलना है। अष्टांग मार्ग के अंदर में सारी चीज़ें आती है, और अष्टांग मार्ग बहुत बड़ी चीज़ है। तो अष्टांग मार्ग को बार बार समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सारी एक एक डायरेक्शन में चलती है, तो ये बहुत बड़ा है। और उसके बाद में जो सम्यक मतलब जो अष्टांगिक मार्ग
के अंदर में ही सम्यक स्मृति आती है। सम्यक स्मृति के अंदर ही 4 स्मृति प्रस्थान आते हैं, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। अब धम्मानुपश्यना मतलब ये धम्म है जो कौन कौन सा धम्म है, पूरा धम्म है, 37 बुद्धि पक्ष धम्म के अंदर में आता है, तो उसको जानना, 4 ब्रह्म विहार को भी जानना, 4 सारी चीज़ों को जानना, धम्म को अच्छी तरह से जानना। 4 स्मृति प्रस्थान है, ये आत्मा परमात्मा, ये जो मिथ्या दृष्टिकोण है, इसको खत्म करने के लिए, इस जानकारी के अभाव को समाप्त करने के लिए और जानकारी पाने के लिए 4 स्मृति प्रस्थान है, उसको समझना ये अष्टांगिक मार्ग का ही एक भाग है। तो सम्यक समाधि 4 प्रकार की समाधि है ना, जिसको 4 प्रकार की आराम पसंदी भी तथागत कहते हैं, उसको समझना। तो सारी चीज़ें जो है वो इस प्रवचन के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इस वाणी को आप अच्छे से ग्रहण करेंगे, समझेंगे, क्योंकि तथागत का जो धम्म है बहुत महत्वपूर्ण है और सभी तरीके से हमको समृद्ध करने के लिए है। हमने तथागत की लाइन ऑफ थिंकिंग को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तथागत की वाणी जो तथागत ने बोली थी आज करीबन 2600 साल हुए, और 2600 साल के बाद में उसमें बहुत सारी मिलावट भी हुई है। बहुत सारा कुछ तथागत ने जो कहा लोगों ने अपने हिसाब से मानना चालू किया, अलग अलग देशों के अंदर में अलग अलग तरीके से। अभी मैं कुछ जापानीज़ लेखकों को पढ़ रहा था, तो उन्होंने वो आत्मा की बात बोलना शुरू कर दिया। तो कहीं कुछ अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीके से गया है, जिसके पास जो विचारधारा था उस विचारधारा के अनुसार उन्होंने व्याख्या किया है। लेकिन हमारे पास में जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के अंदर में चुनिंदा जो तथागत के प्रवचन है, उस प्रवचन के अंदर में जो गाइडलाइंस दी है, और उस गाइडलाइंस के अनुसार हमको मानना चाहिए। और बाबा साहब ने सबसे बड़ा हमारे लिए जो काम किया है वो क्या है कि अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं, और ख़ास तौर से जो मिलावट है, मिलावट को दूर करने का काम बाबा साहब ने बड़े पैमाने पे किया। बुद्धा एंड इस धम्मा के अंदर में उनकी बड़ी मास्टरी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कार्ल मार्क्स से लेके सारे उपनिषद से लेके सारे दर्शन, वेद सबका अध्ययन किया था, तो उनको सारी चीज़ें मालूम थी। हालांकि उनके पास फिर रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं बचा था, नहीं तो वो बहुत और रिसर्च करते, और बहुत रिसर्च करते, बहुत धम्म के अंदर में बहुत सारे प्रयोग होते। तो हमको धम्म को वैज्ञानिक ढंग से ग्रहण करना चाहिए, अवैज्ञानिक तरीके से नहीं, अंधविश्वास के जैसे नहीं। धम्म के कारण आपका कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। धम्म के कारण आपके चित्त के अंदर शांति आएगी, आपका भय दूर होगा, आपकी उन्नति होगी। मतलब सारी चीज़ें आपके उन्नति के लिए है, और सुख के लिए, शांति के लिए है। तो सारी अच्छाई की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो तथागत कोई गलत मार्ग नहीं बताते। अगर तथागत के नाम से कोई गलत मार्ग बताते हैं, अगर आपको तर्क करने से कोई मना करता है, कोई कहता है कि तर्क नहीं करना भैया, पढ़ाई करने से मनाही करता है, तो तथागत ने नहीं, तथागत ने तपने के लिए बोला। तप का मतलब होता है पढ़ाई करना, ज्ञान करना, ज्ञान अर्जन करना। तो तथागत आपको बहुत सारा कुछ अच्छा डेवलप करने के लिए बोलते हैं, और वो समझते हैं, शरीर के आलस्य को समझते हैं, अशांति को समझते हैं, दुख को समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, और परिवार के अंदर में, संसार के अंदर में सारी चीज़ों को अच्छाई का स्थापना करना चाहते हैं। वो अच्छाई का दृष्टिकोण निर्माण करना चाहते हैं। तथागत एक राजा को भी अच्छा उपदेश देते थे, जनता को भी अच्छा उपदेश देते, सबके लिए अच्छा एक वर्क किया उन्होंने, बहुत अच्छा धम्म दिया। और उस धम्म को समझना, उसको जानना और उसका रिसर्च करना, रिसर्च करके समाज के अंदर में उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार करना, ये सभी विद्वान भिक्षुगण, विद्वान उपासकगण, विद्वान लेखक, विद्वान प्रवचनकार और सारे संसार के बुद्धिजीवियों की एक भूमिका है, और उसको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने यहाँ पर इस सूत्र को समाप्त करता हूँ। आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।